वंदनीय माता जी को बद्दाबी और भैया जी को सादर जय जिनेन्द्र। धर्म जीवन का आधार पर बोल रही हूँ। यह भाषण प्रतियोगिता का विषय है। धर्म किसे कहते हैं, धर्म जीवन का आधार कैसे बन सकता है, और यदि बन सकता है तो यह धर्म कैसा होगा। बत्थु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, ऐसा समय सार जी में कहा है। वस्तु का स्वभाव अर्थात मेरा स्वभाव जानना और देखना है। मैं भी तो एक वस्तु हूँ, एक द्रव्य हूँ, और मेरा स्वभाव भी क्या है, धर्म, जानना और देखना। धर्म ही जीवन का आधार होता है। क्यों, बिना धर्म के द्रव्य की कल्पना करना भी असंभव है। इसी प्रकार मानव जीवन का आधार धर्म है। मानव जीवन सभी प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ जीवन है। उसमें भी बिरले मानव ही इस जीवन का महत्व समझ पाते हैं। उनमें भी थोड़े ही मानव जीवन के सत्य धर्म को समझ पाते हैं। प्रायः हमारी आंखें स्थूल शरीर आदि को ही देख पाती हैं, इसलिए शरीर को अपना जीवन मान लेते हैं। अतः उसी के पोषण के लिए ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। इसीलिए उसी के शरीर के पोषण के लिए अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। शरीर और इंद्रियों की विषयों की पूर्ति में लगा रहता है। शरीर की पोषण सामग्री जितनी अधिक और अनुकूल प्राप्त हो सके, उसी की इच्छा में निरंतर यह व्यग्र और व्यस्त रहता है। यदि पूर्व भाव का पुण्य है साथ में तो कुछ अनुकूलताएं मिल जाती हैं, इच्छा भी पूर्ण हो जाती है, परंतु एक इच्छा पूर्ण हुई और दूसरी खड़ी हो जाती है, इसलिए हमेशा दुखी ही बना रहता है। इस दुख का कारण अपनी भूल है। यदि मानव अंतर्मुख होकर जीवन का अध्ययन प्रारंभ कर दे तो उसे अपने असली जीवन का सही पता चल जाएगा, क्योंकि शरीर आदि तो पुद्गल के परिवार हैं। यदि उसे जानने वाला हमारा चेतन पुंज आत्मा है, किंतु शरीर कुछ भी नहीं। जानने वाला विजातीय अजीब द्रव्य है। इसका जीव द्रव्य के साथ एकत्व धर्म कैसे हो सकता है। वेद विज्ञानी को अपने सही जीवन का पता चल जाता है। वह अपने आत्म जीवन को पुष्ट करने के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। यदि जीवन में धर्म नहीं तो जीव पशु के समान है। धर्म के बिना जीवन नरक बन जाता है। धर्म ही हर संकट के समय जीव को सहारा देता है, चाहे लौकिक कार्य हो चाहे पारलौकिक, दोनों में धर्म ही एक आधार है। यह धर्म हर समय एक सा नहीं होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार यह बदलता रहता है। क्यों, अभी देखो हमारे आचार्य लोग, महाराज जी लोग बोल रहे हैं कि धर्म घर में रह के करो, मंदिर में पूजन पाठ मत करो, मंदिर में उत्सव मत करो। तो अब देखो क्षेत्र के अनुसार हम लोगों ने अपना धर्म बदला कि नहीं बदला। इस मनुष्य गति में ऐसी योग्यता प्राप्त है जहाँ अनेक वास्तविक जीवन का मूल्यांकन धर्म से करके आत्म उत्थान कर सदुपयोग पूर्ण सुखी जीवन बना सकते हैं। कहा भी है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। वह धर्म सत्य अहिंसा पर आधारित होता है। अहिंसा जैन धर्म की रीढ़ है। हमारा जैन धर्म तो अहिंसा से शुरू होकर अहिंसा पर ही समाप्त होता है। हमारे यहाँ तो किसी को मारना, सताना, ताड़ना ही हिंसा नहीं है। हिंसा, उसके प्रति ऐसे मन में भाव उठना भी हिंसा है, और वह हिंसा हमारे जीवन से तिरोहित होनी चाहिए, तभी हमारे आत्मा में धर्म प्रकट होगा। जब सत्य अहिंसा धर्म जीवन में पालन करते हैं हम, तो हमारा जीवन शुद्ध शाकाहारी, सादा, निर्मल हो जाता है। कहीं भी अनर्गल कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। हमारे यहाँ धर्म तो बहुत ऊंचा है, जो भक्त को भगवान बना देता है। जो भक्त को भगवान बना दे, ऐसे धर्म को हम कैसे सस्ते में जाने दें। क्या हम ऐसे 2-4 दिन उपवास करके, पूजा करके या मंदिरों में प्रदर्शन करके क्या धर्म हो जाएगा? नहीं। हमारे यहाँ तो धर्म को आत्मा के प्रक्षालन का माध्यम कहा है, जो आत्मा के दुर्गुणों को दूर करे, क्रोध आदि कषाय विषयों आदि को खत्म करे। कहा है चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण है।
धर्म से ही उत्थान जीवन का और पतन संभव है। जैन धर्म के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको आत्मसात करके जीव चारों गतियों में सुखी रह सकता है। जिनका जीवन धर्म को आधार मानकर चलता है वह कभी सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है कि जो होना है वह तो होता है, निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। आकुल व्याकुल होने से कुछ होने वाला नहीं। वह जीव हर परिस्थिति में खुश रहता है, अपने आप को संयत रखता है। धर्म तो धारण करके आचरण में उतारने से ही शांति संभव है। चाणक्य ने कहा था कि राजा और राजनीति में यदि धर्म नहीं है तो राजा निरंकुश और राजनीति स्वच्छंद हो जाती है। इसलिए जब राजनीति में और राजा के लिए धर्म इतना आवश्यक है तो ये सोचिए हमारे जीवन में वो उस धर्म का कितना महत्व होगा, और हमारे लिए हमारे तो जीवन का ही आधार है। देखो ना, जिन्होंने इस धर्म का आधार लिया वो आज मोक्ष पहुंच चुके हैं, और हम निराधार इस संसार में गोते खा रहे हैं और गोते खाते रहेंगे अगर धर्म का आधार नहीं लिया तो। हमें अपने जीवन में धर्म को उतारना है, धर्म को आचरण में लाना है, क्योंकि बिना धर्म के इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है और न कभी होगा। क्योंकि चारों गतियों में भटकते हुए दुख उठाता हुआ यह प्राणी धर्म के आधार से ही निराधार हो सकता है। निराधार माने सिद्ध बन सकता है। और कहा भी है, दर्शन पाठ में कहते हैं ना कि चक्रवर्ती होना मुझे बिना धर्म के मुझे चक्रवर्ती होना भी मंजूर नहीं है, और धर्म सहित यदि मैं दरिद्री भी हूँ तो सुखी हूँ। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भवन चक्रवर्ती इष्टेयाम चेष्टोपि दरिद्रोपि जिन धर्म